मुझे शुरू से नज़र आ रहा था कि ये चुनाव एक तरफा चुनाव है। मैंने एक बार आपने मुझे पूछा था कि भाई ये चुनाव कैसा रहने वाला, तो मैंने उस समय कहा था एक तरफा चुनाव, ये चुनाव जनता का चुनाव है और ये जनता का चुनाव बन चुका था। राजस्थान की सरकार ने हमारे ERCP को लेकर के जिस प्रकार का बजट उन्होंने अपनी तरफ से वहाँ कोशिश करी कि कैसे, बता दीजिए। टिकट मिलने का, देखो ये बात ज़रूर है, पार्टी की टिकट के लिए व्यक्ति को संघर्ष ज़रूर करना पड़ता है। भाई कम नींद आई, लेकिन उस नींद में कभी हार नजर आई? नहीं आई, क्योंकि जनता का प्यार आशीर्वाद जब मिलता है आपको, तो आप कितनी थकान में हो, कितने थके हुए हो, आपको लगता है कि और मुझे चलना है, और कुछ निश्चय के साथ में, संयम के साथ में क्षेत्र के लोगों के लिए खड़ा रहूँगा। यहाँ पर जो कुछ मैं जनता के हित के लिए कर सकता हूँ उसमें कभी पीछे नहीं हटूँगा। और मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि भले ही हम विपक्ष में हों, लेकिन मजबूती से जनता की भलाई के लिए जो भी हमको करना पड़े मजबूती से हम करेंगे। मनीष, नंबर चेंज नहीं करोगे आप, ये कहना चाह रहे हो लगातार बात? निश्चित रूप से उसमें कुछ भाई, जब कोई पद पे बैठ जाता है, पद जब मिल जाता है, उसके बाद में आपसे जनता टच में आएगी, जानकारी ज़्यादा बढ़ेगी। अब आपकी जानकारी वाले लोग कहेंगे कि मेरे बुआ का लड़का है, उसका ट्रांसफ़र वहाँ करवा दीजिए, उसका यहाँ ट्रांसफ़र करवा लीजिए। तो क्या सर्व समाज को साथ लेके ट्रांसफ़र करवाएंगे, या जो परंपरा चलती आ रही थी शाहपुरा विधानसभा में, उसको जाति विशेष को महत्व दे के ट्रांसफ़र का काम करवाएंगे? देखिए, ये सवाल आपके मन में इसलिए आया कि पूर्व में आपने ऐसा वातावरण देखा होगा। मैंने आपको दोबारा कहा, मेरी जीत 36 कौम के लोगों की जीत है। लगातार 1825 दिन आपके पास रहेंगे, क्या करेंगे अब? आपने शायद सुना नहीं है, तो आप केवल सवाल पूछने में व्यस्त रहे। मैंने बिना आपके पूछे बोला कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार जिन लोगों ने, अधिकारियों ने जो वातावरण बना, जो भी हमको कड़ा कदम उठाना पड़ा हम उसको उठाएंगे। मनीष भाई, लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं। आज शाहपुरा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी मनीष जी यादव है, जिन्होंने एक ऐतिहासिक जीत कायम किया। मनीष जी, सबसे पहले ऐतिहासिक जीत मिलने पे बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। मनीष जी, इतनी बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीते, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? मेरे क्षेत्र की जनता, 36 कौम, हमारे सब लोग, हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने मुझ पर आशीर्वाद रखा, और हमारे साथियों ने, सबने लंबे समय तक संघर्ष जब हमने किया तो उसमें हमारे साथ खड़े रहे, उसके बदौलत ये जीत मिली। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र की 36 कौम के लोगों ने, आम जनता ने, आम वर्ग ने, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, हमारी मातृशक्ति, या कोई भी वर्ग हो, सब लोगों ने मुझे बहुत अच्छा मतदान किया, और मन से किया, दिल से किया, और खुद का चुनाव समझ करके चुनाव को लड़ा, जिसका परिणाम जनता की जीत के रूप में एक 65,000 वोटों की जीत जो हुई है, ये जनता की जीत। मनीष जी, लगातार मैं आपका इंटरव्यू कर रहा था, जब आप लगातार कह रहे थे कि मुकाबला एक तरफा मुकाबला है, कहीं ना कहीं मुकाबला एक तरफा रहा। सबसे बड़ी ताकत क्या रही इस चुनाव में आपकी? देखिए, कोई भी नेता या जनसेवक जब जनता में होता है तो वो धीरे धीरे अपना काम करता है, लोगों के बीच में जाता है, लोगों के मुद्दों को उठाता है, जनता की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ मानता है, और हमेशा ये समझता है कि मेरे क्षेत्र की जनता अगर किसी तकलीफ़ में है तो वो खुद को उसमें सहभागी मानता है। तो जनता भी धीरे धीरे उसके साथ होकर उसके साथ होने लगती है। और समय ज़रूर लगता है, क्योंकि आप कोई भी काम करेंगे उसमें संयम आपको रखना पड़ेगा, आपकी ईमानदारी उसमें बहुत ज़रूरी है, आपका दृढ़ निश्चय बहुत ज़रूरी है। तो हमने वही रखा। हमने लंबे समय तक शाहपुरा में, हमारे क्षेत्र में हर वर्ग के लिए काम किया। जहाँ पर कोई न्याय अन्याय की बात हुई तो हम जनता के बीच में न्याय दिलाने के लिए खड़े रहे। कहीं पर कोई परेशान रहा, तकलीफ़ में रहा, तो हम जनता के साथ खड़े रहे। आपको बड़ा उदाहरण है तो विश्व में कोरोना महामारी रही, तो हमारे यहाँ जो महामारी का दौर रहा उसमें हम जनता के बीच में बिल्कुल मजबूती से खड़े रहे और 36 कौम के लिए खड़े रहे। और भी जो अन्य कई समस्याएं, कोई किसी भी बात से पीड़ित है और उसने हमको बताया और हमने कोशिश करी कि उसके दुख में सहभागी बने, तो धीरे धीरे ये वातावरण बनने लगा। इसमें समय लगा, लेकिन ये ज़रूर मुझे नज़र आ रहा था, क्योंकि जो व्यक्ति जनता में रहता है उसको जनता के स्वभाव के बारे में पता रहता है कि जनता क्या सोच रही है। तो मुझे लगने लगा था पिछले 2-3-4 वर्षों से, और जब मूल रूप से 2018 का जो चुनाव हुआ और उसमें बहुत कम मतों से मैं चुनाव हारा, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप इतने कम अंतर से चुनाव हारते हो तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ रहती है, दुख रहता है। मुझे उसका दुख रहा, मेरे परिवार को, मेरे कार्यकर्ताओं को तकलीफ़ रही, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा मेरे क्षेत्र की जनता, जो मतदाता थे, जिन्होंने मुझे मतदान किया था या मुझे नहीं भी किया, तो जिन्होंने नहीं किया तो उनको महसूस हुआ कि हमसे गलती हो गई, चूक हो गई। और पूरे 5 वर्ष में वो जनता को ये तकलीफ़ रही, और उसमें हमारे जो स्थानीय पूर्व विधायक आलोक जी रहे,
वो जन अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। जम कर के यहाँ भ्रष्टाचार हुआ, भले वो जल जीवन मिशन का घोटाला हो, अधिकारियों ने जम कर के लूट खसोट करी, ये सबको पता है। हमारा जो क्षेत्र का बड़ा मुद्दा था जिला बनाने का, और राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने इतने ज़िले राजस्थान में बनाए, उसके बावजूद भी हमारे शाहपुरा के ज़िला बनाने की मांग को उन्होंने विधानसभा में बजट के समय मुख्यमंत्री जी के सामने कभी नहीं रखा। उसकी वजह से हमारा ज़िला नहीं बना। हमारा चिकित्सा का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, हमारे सारी जो नौजवानों से जुड़ी हुई एक्टिविटी थी, या कोई भी व्यापारी का काम था, या कोई मज़दूर का काम था, किसान को लेकर के कोई हित की बात थी, उसकी फसल के मुआवजे की बात थी, इस सारे विषयों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हमने ज़रूर जनता के साथ लग करके इन मुद्दों को उठाया, और जनता ने ये महसूस किया कि कोई यहाँ का स्थानीय व्यक्ति जो यहाँ की परिस्थिति को समझता हो, जो यहाँ के हर वर्ग की समस्या को समझता हो, क्योंकि मैं मेरे गांव में बैठा हूँ, आप पहले भी आए थे, सब शायद गांव में आपने इंटरव्यू भी किया, आप आए भी थे, और मेरी जन्मस्थली है, कर्मस्थली है, मेरा परिवार सब यहाँ रहते हैं, मैं भी यहाँ रहता हूँ, तो मैं यहाँ से जुड़ा हुआ रहा हूँ, समस्याओं को समझता हूँ। तो जनता जुड़ती चली गई, और हमने ईमानदारी और पूरा दृढ़ निश्चय लेकर के पूरे संयम के साथ काम किया। चुनाव में तरह तरह की चीज़ें चलती हैं, कई प्रकार के कैसे वातावरण ख़राब हो, इसका भी प्रयास कई लोग करते हैं, लेकिन हमने संयम रखा, हमारे कार्यकर्ताओं ने संयम रखा, और जनता ने भरोसा जताया। मुझे शुरू से नज़र आ रहा था कि ये चुनाव एक तरफा चुनाव है। मैंने एक बार, आपने मुझे पूछा था कि भाई ये चुनाव कैसा रहने वाला, तो मैंने उस समय कहा था एक तरफा चुनाव, ये चुनाव जनता का चुनाव है, और ये जनता का चुनाव बन चुका था। तो परिणाम भी वैसा ही रहा, और जिस प्रकार से जनता ने बढ़ चढ़ करके मतदान किया, रिजल्ट तक लोगों को आशंकाएं थी कि क्या होगा, लेकिन मुझे चुनाव से पहले भी पता था, और रिजल्ट के लिए भी मैं आश्वस्त था, परिणाम के लिए भी, कि ऐसा परिणाम आने वाला है, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी, बहुत संघर्ष किया, और हम इसको जारी रखेंगे। आज मुझे जनता ने विधायक बना करके राजस्थान की विधानसभा में भेजने का काम किया। वहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि जाता है, वो क्षेत्र के मुद्दों को उठाए, हर वर्ग की बातों को उठाए, इनके लिए क्या प्रयास हो सकता है, क्या हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार के विकास के काम हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम करेंगे। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दोबारा रिपीट नहीं हो पाई, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, फिर भी हम विपक्ष में रह कर के भी मजबूती के साथ हमारे क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था ठीक हो, हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ठीक हो, हमारे यहाँ पर नौजवानों के लिए चीज़ें, भले ही वो खेल के मैदान की बात हो या कोई बात हो, वो चीज़ें ठीक हो, किसान को लेकर के उसकी बहबूदी के लिए, उसके लिए कि भाई कैसे किसान सशक्त हो, मजबूत हो, और व्यापारी हो, हमारा हर वर्ग हो, मजदूर हो, हमारे नौजवानों के लिए क्या केंद्र स्थापित हो सकता है, इन सारी बातों को मैं राजस्थान की विधानसभा में मजबूती से रखूँगा। और क्षेत्र में जहाँ तक ये वातावरण लंबे समय तक बना हुआ था कि अधिकारी केवल काम करते थे, जनप्रतिनिधि का एक जो अंकुश रहना चाहिए वो नहीं था, वो निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। खुले रूप से कोई भ्रष्टाचार, इस प्रकार का वातावरण बिल्कुल नहीं बनने देंगे। इसके लिए हमको संघर्ष करना पड़े, बिल्कुल जनता को साथ ले जाकर के संघर्ष करना पड़े, हर प्रकार के संघर्ष के लिए हम तैयार हैं। एक प्रतिपक्ष से एक विपक्ष की भूमिका, मजबूती से एक सजग विपक्ष की भूमिका जो हो सकती है, उसको लेकर के भी मैं मजबूती से, और हमारे साथी, हमारी जनता मजबूती से तैयार है। कैसे हमारे क्षेत्र में एक सही सकारात्मक वातावरण बना रहे, जिसमें सबका समायोजन रहे, इसका हम मजबूती के साथ इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। और राजस्थान की विधानसभा में जिन मुद्दों को लेकर के हमें बात रखनी है, जो हमारे क्षेत्र की अच्छाई के लिए हैं, उनको हम रखेंगे। हमारे यहाँ बहुत बड़ा जल का संकट है, आप भी यहाँ नज़दीक के हो कि कितना आज जल संकट हमारे क्षेत्र में है। केंद्र में भी अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब राजस्थान में बनी है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो इस पर ध्यान दे। पहले हमारी राजस्थान की सरकार ने हमारे ERCP को लेकर के जिस प्रकार का बजट उन्होंने अपनी तरफ से वहाँ कोशिश करी कि कैसे वो नहर परियोजना जो है वो आए, और केंद्र की सरकार ने उसको रोके रखा कि उसको राष्ट्रीय परियोजना नहीं बनाया। तो वो सारी चीज़ें मजबूती से मांग हमारे क्षेत्र की ये भी रहेगी कि जल संकट का हल कैसे हो, सारी बातों को हम रखेंगे मजबूती से। जनता के हित के लिए जो प्रयास हो सकता है उसको हम निश्चित रूप से करेंगे, एक सजग विपक्ष की भूमिका के साथ में, एक सजग जनप्रतिनिधि की भूमिका के साथ में, और आम जनता को ये लगे, महसूस हो कि उनका व्यक्ति है, उनसे निकला हुआ व्यक्ति है, हमारा व्यक्ति है,
और उनको ये महसूस हमेशा रहे कि हमसे ही हमारा व्यक्ति हमने चुन करके भेजा है, हमने हमारा प्रतिनिधि बना करके इसको भेजा है। ये कोई अलग व्यक्ति नहीं है। जिस प्रकार का वातावरण हमेशा लगता था कि नेता अलग जगह पर लगता था, जनता अलग जगह पर लगती थी, आप देखो हमारे यहाँ का वातावरण। मेरे साथ जो जनता का समायोजन हो सकता है निसंदेह निश्चित रूप से बहुत वैसे ही रहने वाला है जैसा मैं हूँ वैसा रहूँगा। मजबूती से जनता के हित के लिए प्रयास करता रहूँगा। मनीष जी, बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीत गए, थोड़ा सा टिकट मिलने का दौर कैसा रहा? कितनी बार टाइम पे नींद आई, कितनी बार टाइम पे भोजन मिला, और कितने नए लोगों से मुलाकात हुई अब की बार विशेष रूप से? अब तो खुल के बता दीजिए। टिकट मिलने का देखो ये बात ज़रूर है, पार्टी की टिकट के लिए व्यक्ति को संघर्ष ज़रूर करना पड़ता है और मैंने भी संघर्ष किया। लेकिन मुझे अच्छे से पता था कि कांग्रेस पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, जो संगठन बना हुआ है, और उसमें हमारे नेताओं ने, हमारे केंद्र के जो हमारे आलाकमान ने, हमारे स्टेट की लीडरशिप ने, सब लोगों ने तय किया था कि इस बार डिजर्विंग कैंडिडेट को वो टिकट देंगे। मुझे लग रहा है कि मोटे तौर पर मेरे साथ इसमें न्याय हुआ और मजबूती से कांग्रेस पार्टी के आलाकमान ने, यहाँ के नेतृत्व ने मेरे को उम्मीदवार बना करके भेजा। ये ज़रूर है कि उसमें थोड़ा संघर्ष रहता है और दौड़ भाग भी रहती है और ये भी रहता है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक का सफ़र कैसा रहा? रात को नींद आई तो ख्वाब आए, क्या ख्वाब आए? चुनाव में नींद का स्थान कम रहता है, नींद बहुत कम रहती भी है, समय भी नहीं मिल पाता। और मेरे साथ भी इस बार ये चुनाव अनूठा चुनाव रहा जिसमें जनता ने मुझे खूब बुलाया और मैं जहाँ पर जाना चाहता था कि मैं शाम को 4 बजे पहुँचूँ या दोपहर को 2 बजे पहुँचूँ, मैं रात को 8-8 घंटे 10-10 घंटे लेट इसलिए पहुँचता था और रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक सुबह तक जनता अपने बेटे को, अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए फिर भी खड़ी रही। मैंने कई इन 25 दिन के 20 दिन के इस चुनाव प्रचार अभियान में ये दौर देखा जिसमें जनता ने ना रात देखी ना दिन देखा, सुबह का समय भी रहा तो भी जनता खड़ी रही, पूरी रात जग करके खड़ी रही। तो मेरा भी स्वभाव वही रहा कि मैंने कम नींद के साथ में बहुत कम समय अपने लिए निकाल करके और मैं मजबूती से जनता में लगा रहा। ईश्वर ने मेरा भरपूर आशीर्वाद मुझ पर रखा। कम नींद आई, लेकिन उस नींद में कभी हार नजर आई? नहीं आई, क्योंकि जनता का प्यार आशीर्वाद जब मिलता है आपको तो आप कितनी थकान में हो, कितने थके हुए हो, आपको लगता है कि और मुझे चलना है और कुछ करना है, क्योंकि मेरे क्षेत्र की जनता मुझे आशीर्वाद देने के लिए खड़ी है। और वातावरण जब एक ऐसा बन जाता है कि नहीं जाना है, मिलना है, जुलना है और जनता का प्यार आशीर्वाद वैसा मिलता है तो आपको उस समय कभी महसूस नहीं होता कि आप थके हुए हो। और मुझे भी पूरा चुनाव ऐसा निकल गया। अब मुझे ज़रूर महसूस हो रहा है कि मैं इतना चल लिया, इतना दौड़ लिया, इतना बिना नींद के साथ रहा, लेकिन उसका कोई मन में एक खुशी है कि मैं ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा हमारे क्षेत्र की जनता तक पहुंच पाया, नए लोगों से मिल पाया, नई जगह जा पाया। और जहां पर ऐसा लगता था कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का मतदाता नहीं हो सकता या तो मुझे लोगों ने, मैं कहना चाहूँगा क्योंकि मुझे लोगों ने ना मुझे मन से चाहा, मुझे कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये कांग्रेस का इसके लिए इसीलिए चाहे, लोगों ने उसके बावजूद भी मुझे बहुत पसंद किया, बहुत आशीर्वाद दिया। सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्षेत्र की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ की 36 कौम, देखो मैं बार बार कहना चाहता हूँ 36 कौम इसलिए कहना चाहता हूँ जिन लोगों ने सहयोग किया, हर वर्ग के लोगों ने सहयोग किया। कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा जिन्होंने मेरा सहयोग नहीं किया। किसी ने बहुत ज़्यादा किया, किसी ने थोड़ा कम किया, किसी ने ठीक ठाक किया। मैं कहना चाहूँगी सब ने बहुत किया, सब ने बहुत किया, बहुत आशीर्वाद दिया और मैं इसको जीवन भर नहीं भूल सकता। ये चुनाव मेरा ऐसा चुनाव रहा जो मेरे लिए सबसे बड़ा यादगार चुनाव है। चुनाव का अनुभव मेरा रहा है, उम्र ज़रूर मेरी अभी उस नाते, लेकिन मैंने तीसरा चुनाव इस बार लड़ा और उसमें जनता ने अपार सफलता दी। मैं भी अपार मन के साथ में, मेरी ईमानदारी के साथ में, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ में, संयम के साथ में क्षेत्र के लोगों के लिए खड़ा रहूँगा। यहाँ पर जो कुछ मैं जनता के हित के लिए कर सकता हूँ उसमें कभी पीछे नहीं हटूँगा। और एक मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि भले ही हम विपक्ष में हों लेकिन मजबूती से जनता की भलाई के लिए जो भी हमको करना पड़े मजबूती से हम करेंगे। मनीष भाई, नेताओं की बात करें, नेता बड़े चालाक नस्ल के होते हैं। आज से पहले तो आपने जनता का लगातार फ़ोन उठाते रहे, अब नए नए कॉल और मैसेजेस लगातार आपके पास आते रहेंगे। आपके नंबर और पीए के नंबर कब तक चेंज करोगे? क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया की भूमिका भी इसमें सकारात्मक रहनी चाहिए। मीडिया एक पक्ष दिखाए वो ठीक नहीं है।
मीडिया को नेता के विषय में भी, उसकी परिस्थिति के विषय में भी बात रखनी चाहिए। हमको सजग प्रहरी हो तो आपको समझना चाहिए कि कैसी परिस्थिति में नेता जीता है, और जब ईमानदारी के साथ में, दृढ़ निश्चय के साथ में कोई व्यक्ति चल रहा है तो उसके साथ कितनी परिस्थिति आती है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन मेरे साथी के पास है, मैं एक समय में 2 काम नहीं कर सकता, मेरा फ़ोन कोई साथी उठाएगा। निश्चित रूप से अपेक्षाएं ये ज़रूर रहेंगी मैं हमेशा मैं ही फ़ोन पर बात करूं, लेकिन वो इसलिए संभव नहीं हो पाता क्योंकि व्यक्ति को अपना काम, व्यक्ति को जनहित के लिए काम, उसके लिए दौड़ भाग, क्षेत्र के विकास के लिए सोचना, जनता के बीच में रहना, जनता के सुख दुख में खड़े रहना, सब प्रकार के काम करने के लिए उसको तैयार रहना पड़ता है। तो केवल टेलीफोन ही उसके लिए माध्यम नहीं है। टेलीफोन केवल उन लोगों के लिए माध्यम है जो केवल ये समझे कि भाई नेता टेलीफोन के अलावा कहीं मिलता ही नहीं है। जब नेता आपके बीच में रहता है, जब जनता के बीच में हमेशा खड़ा रहता है, जब वो हमेशा कोशिश करता है कि मेरा जो समय है वो मेरा व्यक्तिगत नहीं होकर के जनता का बन जाए, तो फिर ऐसा कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। फिर ऐसा रहना चाहिए कि जनता के बीच में है और जनहित के लिए कुछ कर रहा है। अब आप इस सूचना क्रांति के इस दौर में जब इतने सारे मोबाइल हैं, इतने सारे लोग हैं फ़ोन करने वाले और उठाने वाला एक है, तो ये बहुत ज़्यादा संभव नहीं है कि वो सारी चीज़ों का जवाब दे पाए। ऐसा मुझे व्यक्तिगत रूप से महसूस होता है। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि मेरे साथी ये प्रयास करें कि अच्छा, मोबाइल नंबर चेंज नहीं करोगे आप, ये कहना चाह रहे हो लगातार बात? निश्चित रूप से उसमें कोई बात ही नहीं है, और मतलब चेंज करने का सवाल ही नहीं उठता। और जहाँ तक बात है, ये सवाल भी मैं इसलिए कहना चाहूँगा, आप लोगों की भूमिका ठीक होनी चाहिए। आप लोग जनता को उद्वेलित करने के बजाय आप लोग परिस्थिति वैसे महसूस कराएं कि किस प्रकार के वातावरण में एक वास्तव में सच्चा जनप्रतिनिधि जनता के बीच में खड़ा रहता है, और उसको अगर बताएंगे तो सब लोग जागरूक होंगे, सब लोगों को पता लगेगा कि कैसी कैसी परिस्थिति। अब गाँव में जो ढाणी में बैठा हुआ सामान्य किसान मजदूर है, उसको अपेक्षा ज़रूर रहती है, लेकिन वो परिस्थिति भी हम लोग बताते हैं तो वो संतुष्ट होता है कि हाँ यार, ऐसी परिस्थिति रही है। मैं जिस स्वभाव का व्यक्ति रहा हूँ, मैं विश्वविद्यालय से निकला हुआ व्यक्ति हूँ, जहाँ मैंने लंबे समय तक संघर्ष किया है। मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ। मैंने कभी भी इस प्रकार का काम नहीं किया जिससे सोसाइटी को कोई नुकसान हो या फिर किसी के हित को कोई नुकसान हो। मैंने हमेशा जनता के हित को सर्वोपरि समझा है। उसके लिए मैंने मेरा अब तक का जितना बीता हुआ जीवन है वो जनता के लिए समर्पित किया, आगे का जीवन भी जनता को समर्पित है, और निश्चित रूप से जनता के लिए काम करने के लिए जो भी मजबूती से हम कर सके, ईमानदारी के साथ में। कोई दिखावे का वो नहीं है मुझे कि ये दिखाना है, मेरे को यहाँ जा कर के मैं दिखावा करूँ, वो करूँ, मुझे इसका शौक़ नहीं है। मुझे केवल और केवल जनहित का जो प्रयास है। आज मुझे किसने कहा कि आप लोगों की मदद करो, हारी बीमारी में मदद करो, अस्पतालों में लोगों को संभालो। मेरे मन की इच्छा है, मेरा खुद का स्वभाव है कि मैं जनता के लिए खड़ा रहूं, जनता की मदद करूं। इसको हमेशा जारी रखूंगा। मनीष भाई, जब कोई पद पे बैठ जाता है, पद जब मिल जाता है, उसके बाद में आपसे जनता टच में आएगी, जानकारी ज़्यादा बढ़ेगी। अब आपकी जानकारी वाले लोग कहेंगे कि मेरे बुआ का लड़का है, उसका ट्रांसफ़र वहाँ करवा दीजिए, उसका यहाँ ट्रांसफ़र करवा लीजिए। तो क्या सर्व समाज को साथ लेके ट्रांसफ़र करवाएंगे, या जो परंपरा चलती आ रही थी शाहपुरा विधानसभा में, उसको जाति विशेष को महत्व देके ट्रांसफ़र का काम करवाएंगे? देखिए, ये सवाल आपके मन में इसलिए आया कि पूर्व में आपने ऐसा वातावरण देखा होगा। मैंने आपको दोबारा कहा, मेरी जीत 36 कौम के लोगों की जीत है। मेरी जीत शाहपुरा की आम जनता की जीत है। और जहाँ तक मेरे में जो प्रतिनिधि के रूप में जो ताकत जनता ने दी है, मैं उसका सदुपयोग करूँगा, मैं उसका दुरुपयोग नहीं करूँगा। और ये सदुपयोग 36 कौम के लिए। मनीष भाई, लगातार स्टेटमेंट देते रहे आलोक बेनीवाल के बारे में, भ्रष्टाचार हुआ है, क्या करेंगे अब इस भ्रष्टाचार के निवारण के लिए? लगातार 1825 दिन आपके पास रहेंगे, क्या करेंगे अब? आपने शायद सुना नहीं है तो आप केवल सवाल पूछने में व्यस्त रहे। मैंने बिना आपके पूछे बोला कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार जिन लोगों ने, अधिकारियों ने जो वातावरण बना के रखा, उसको बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भ्रष्टाचार के विरोध में मजबूती के साथ में हम खड़े रहेंगे, और कैसे अधिकारी केवल जनहित का जो उनको काम दिया जाता है उसको करें, और भ्रष्टाचार मुक्त हमारा शाहपुरा हो, इसके लिए भरसक हम जो, भले ही मैंने दोबारा कह रहा हूँ, भले ही हम विपक्ष में हों, लेकिन हम सजग प्रहरी के रूप में उस मुद्दों को, उन बातों को उठाते रहेंगे, और भ्रष्टाचार का यहाँ कोई स्थान नहीं रहेगा। इसके लिए मजबूती से हम जो भी हमको कड़ा कदम उठाना पड़े हम उसको उठाएंगे। मनीष, तो आपका वर्चस्व किस प्रकार से देख पाओगे इसको? मैं पिछले लंबे समय से जुड़ा हुआ रहा हूँ, और मुझे किसी की देखा देखी नहीं करनी। मुझे मेरा काम करना है,
जनता जानती है मैं जिस गांव में यहाँ बैठा हूँ, जिस शहर सबसे पहले कस्बे में, कौन से 3 कार्यों को महत्व देंगे? मैंने बताया आपको, लंबे छोटे सारी चीज़ें मैंने बताई, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संकट, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। मजबूती से रखूँगा, उठाऊँगा। उसके लिए हमारा क्षेत्र कैसे विकास की ओर अग्रसर हो, उसके लिए हर संभव प्रयास हो सकता है वो करूँगा। ये हमारे साथ है सावपरा से कांग्रेस प्रत्याशी मनीष यादव। आप देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।